हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम लोग का सेशन है वो 6 नंबर क्लास है और 5 क्लास मैंने आप लोग को टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल ये है, इस पे आप लोग को मिल जाएगा पीछे का 5 क्लास। ये 2000 जो है कि 22 का मैं प्रीवियस ईयर करा रही हूँ और 2023 का भी इसी में प्ले लिस्ट हमने बनाया है, उसे आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये जो है प्रैक्टिस सेट हमारा नेट जेआरएफ के लिए स्टार्ट हुआ है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तो आइए जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा रहेगा, वो जो रहेगा 131। जो हम लोग का क्वेश्चन एक देखे थे एरिक्सन का, उसका मैं बताई थी, आप लोग को बता दूंगी। तो वो जो है यहाँ पे है कि एरिक्सन का जो है मनोसामाजिक सोपान जो है 8 है, तो उसे हमने बताया है आप लोग को। तो जैसे देख लेते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास, ये जो है कल हम एक्सप्लेन किए थे, आज थोड़ा बताना था, ज़्यादा कुछ नहीं था। 0 to 2 ईयर के बालक में ये पाया जाता है। और स्वायत्ता प्लस मतलब कि बनाम शर्म या लज्जा, ये जो है 0 से 3 वर्ष की एज में पाया जाता है। और पहल बनाम दोष जो है ये 3 से 6 वर्ष की एज में पाया जाता है। और जो 4 नंबर होता है परिश्रम बनाम हीनता, बालक परिश्रम करता है, मेहनत करता है और रिजल्ट ना आने पे, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई एग्जाम देते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, रिजल्ट निगेटिव आता है तो हमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है। तो ये जो है 6 से 12 वर्ष की एज में पाया जाता है। और पहचान बनाम जो है भ्रांति जो होता है, ये किशोरावस्था में ज़्यादातर पाया जाता है, जब बालक अपना पहचान बनाना चाहता है, समाज में कोई ऐसा कार्य करना चाहता है जिसकी वजह से हमारा समाज में जो है पहचान बन सके, हम अपने नाम से जाने जाएं, इसलिए वो अपना पहचान बनाना चाहता है। तो ये जो है 12 से 18 वर्ष की उम्र में होता है। और जो होता है कि 6 नंबर जो है ये आत्मीयता बनाम अलगाव, ये खुद से आत्मीयता और अलगाव की तरफ ले जाता है 18 से 35 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें। और जननात्मकता बनाम स्थिरता जो है 35 से 65 वर्ष की उम्र में पाया जाता है, जो कि है पति पत्नी से ये संबंधित है, उस स्थिति में पाया जाता है एक साथ। और संपूर्णता बनाम निराशा जो है इस 65 प्लस ईयर में होता है। जैसे कोई वृद्ध हो जाता है तो वो पहले पीछे का अपना सोचता है, तो हमने क्या किया है अपने लाइफ टाइम में और क्या किया है, अगर अच्छा किया है तो उसमें पॉजिटिव की भावना आती है, तो संपूर्णता हो जाता है। और बनाम निराशा जब है कि जब कुछ नहीं किए हैं, वो सब देखते हैं हमने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इसलिए उससे निराशा की भावना उत्पन्न होती है। तो ये जो है 65 प्लस जब एज होती है तो उसमें दिखाई देता है। तो जैसे है कि आज इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एडगर डेल के अनुभवों के सांकु कोण ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार स्मृति प्रतिधारण के निम्नलिखित में से उच्चतम प्रतिशत से लेकर निम्नतम प्रतिशत तक को व्यवस्थित कीजिए। उच्चतम से निम्नतम तक ले जाना है, तो ऐसे अनुभव का शंकु होता है कोण ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऐसे इसे 11 बांटा गया है, 11 भाग में। तो उच्चतम इधर उच्चतम होता है, उच्चतम से ऐसे चला जाता है, और इधर जो होता है जो ऊपर का होता है वो निम्नतम होता है। तो 11 होता है, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही खींच दी हूँ अंदाज पे। तो 11 होता है, तो वर्बल होता है, विजुअल होता है, ऐसे होता है सब। मैं एक बार आप लोग को पिक्चर दिखा रही हूँ, उसके बाद हम लोग इसे जो है कि क्रम से लगा लेंगे। हमें नीचे से ऊपर जाना है, इसमें उच्चतम से निम्नतम जाना है। तो एक बार मैं दिखा देती, एक बार आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो अनुभव का शंकु है एडगर डेल का, उसे हमने आप लोग को बताया है, जो है वर्बल है, विजुअल है, रिकॉर्डिंग, फिर ये जो है मोशन पिक्चर, एजुकेशन, टेलीविज़न, ये जो है 5 नंबर पे है। तो इसे इधर से ये उच्चतम है, उच्चतम से हमें निम्नतम जाना है। तो ये जो है कि इसे एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो हिंदी में भी मैं किसी दिन दिखा दूंगी आप लोग को, इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आइए जो मैं है क्वेश्चन उस पर चलती हूँ, दिखा रही हूँ आप लोग को। तो आइए जो हमारा ऑप्शन है उसे देख लेते हैं एक बार। तो देखते हैं, उच्चतम से निम्नतम की स्थिति में हमें बताना है प्रतिशत। तो जो है कि फर्स्ट नंबर बी हो जाएगा, तो बी नंबर जो है
फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, तो ऐसे ही हमारा आंसर उससे देख लीजिए, आप लोग लगा लीजिएगा फर्स्ट नंबर। और ये जो है सहयोगात्मक सबक का अभिकल्प जो है बनाना जो है 2 नंबर पे, और जो है सी नंबर प्रदर्शन, और जो है डी नंबर 4 हो जाएगा वीडियो देखना, जो हमने आप लोगों को बताया है। वीडियो देखना जैसे वर्बल था, विजुअल था, रिकॉर्डिंग था, रेडियो था, एंड स्किल भी था। और फिर 4 नंबर पे जो था मोशन पिक्चर था। 5 नंबर पे एजुकेशन टेलीविज़न था। ऐसे सब था, तो उससे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और 5 नंबर जो है पठन हो जाएगा। तो यहाँ आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 132 हो जाएगा आज का क्वेश्चन। 132 क्वेश्चन जो है वो है कि किसी संप्रेषण रणनीति के निर्माण में चरणों को व्यवस्थित कीजिए। जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, इसके रणनीति के निर्माण को चरणों को मतलब कि व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, संप्रेषण गतिविधियों का नियोजन, प्रभावशीलता का मूल्यांकन, संप्रेषण विधियों और मीडिया का चयन, श्रोता दर्शकों का विश्लेषण, संदेशों का अभिकल्पना बनाना, संप्रेषण लक्ष्यों का निरूपण। तो यहाँ देख लेते हैं, इसको क्रम से लगाना है। चरण जो है उसको चरणों में व्यवस्थित करना है। कौन फर्स्ट नंबर पे आता है, कौन सेकंड नंबर पे आता है। तो सबसे पहले जो होता है वो आता है कि श्रोता। जो देख लेते हैं एक बार, वो जो होता है जो सबसे पहले आता है वो श्रोता आता है। तो जो डी नंबर है ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो डी नंबर सिर्फ एक ही में है, ठीक है। देखते हैं फिर भी आगे डी नंबर। फिर जो है कि श्रोता ऑडियंस होते हैं उसका विश्लेषण, तो दर्शकों का विश्लेषण हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। और उसके बाद 2 नंबर जो है ये हो जाए एफ हो जाएगा, संप्रेषण लक्ष्यों का निरूपण। फिर जो है संप्रेषण विधियों का मीडिया चयन निरूपण करेंगे। फिर उसके बाद से चयन, और उसके बाद जो है मीडिया का चयन कर लेंगे। मीडिया का चयन करने के बाद अभिकल्पना बनाना, तो संदेश का जो है अभिकल्पना बनाएंगे। और उसके बाद जो है गतिविधियों का नियोजन कर लेंगे, और करने के बाद लास्ट में मूल्यांकन हो जाएगा। तो ऑप्शन ऐसे फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है बहुत लंबा क्वेश्चन है इधर, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर है 133 है। 133 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि लिकर्ट समेटेड रेटिंग स्केल को बनाने कंट्रस्ट के अनुसार क्रमानुसार चरण है, इसे भी क्रम के अनुसार चरण में लगाना है। जो है लिकर्ट्स समेटेड जो रेटिंग स्केल होता है उसे क्रम से लगाना है। तो देख लेते हैं, इसमें जो है लघु प्रतिदर्श पर प्रयोग परीक्षण, मदों का निर्माण, मद आइटम विश्लेषण, विशेषज्ञों द्वारा मदों का मूल्यांकन, विश्वसनीयता आकलन। तो यहाँ जो है कि हो जाएगा, पहले मदों का जो है कि निर्माण करते हैं। उस निर्माण करने के बाद जो है उसका विशेषज्ञों द्वारा मदों का मूल्यांकन किया जाता है। तो 2 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद जो है देखते हैं, लघु जो छोटा प्रतिदर्श होता है उसका प्रयोग करते हैं। पहले छोटा प्रतिदर्श का चयन करते हैं, प्रयोग करते हैं परीक्षण। 3 नंबर हो जाएगा। तो ए नंबर पे बी और डी 2 नंबर पे। तो आंसर यहाँ जो है सेकंड सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तो जो 4th नंबर पे हो जाएगा वो जो ए हो जाएगा 3rd नंबर पे, और 4th नंबर पे जो है सी हो जाएगा। और विश्वसनीयता का फिर लास्ट में पहले विश्लेषण कर लेंगे, और उसके बाद लास्ट में विश्वास के लिए विश्वसनीयता का आकलन कर लेंगे। तो ये जो है 5 नंबर हो जाएगा। तो आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 134 होगा।
क्वेश्चन नंबर जो 134 है ये है, एक प्रश्नावली को बनाने के क्रमानुसार चरण है। प्रश्नावली यानी कि प्रश्न को बनाने का क्रम बताना है। तो वो देखते हैं इसमें क्या है। प्रश्नों को व्यवस्थित करना और क्रमबद्ध करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो ऑप्शन जो है ए कट जाएगा। ए जहाँ जहाँ है फर्स्ट नंबर पे वो कट जाएगा, क्योंकि ए पहले नहीं आएगा। प्रश्नों को बनाना, ये भी पहले नहीं आएगा। निर्माणकों कंट्रस्ट की पहचान करना, ये सबसे पहले आएगा। पहले जो है कि पहचान करेंगे कंट्रस्ट का जो है कि पहले पहचान करेंगे। तो जिसमें सी होगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो 1 मिनट मैं थोड़ा सा इंग्लिश वाला आप लोग को ऑप्शन दिखा दे रही हूँ, वहाँ से जो है आंसर मिल जाएगी। ये जो आंसर है ये इंग्लिश का है, ऊपर इंग्लिश है, आप उसे स्टॉप करके देख सकते हैं। तो ए नंबर मैंने एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि ए नंबर पहले नहीं आएगा। सी नंबर जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो यहाँ 2 ऑप्शन में दिया गया है सी नंबर फर्स्ट पे, तो जो है 2 दिया गया है। तो फिर आगे देखते हैं। प्रश्नों के प्रारूप को तय करेंगे। 2 नंबर दोनों में कॉमन मिल रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे कि उत्तरदाताओं के निर्देशों को लिखना, जो उत्तरदाता हैं उनके निर्देश को लिखना नहीं, पहले तय करेंगे। तय करने के बाद जो है कि प्रश्नों को बनाएंगे। तो ये थर्ड नंबर पे जो है बी आ जाएगा। तो ऐसे आंसर जो है हमारा तो मिल गया यहाँ थर्ड नंबर आंसर। फिर लास्ट तक देख लेते हैं। बनाना, उसके बाद प्रश्न बना लेंगे, फिर प्रश्न को व्यवस्थित करेंगे, क्रमबद्ध करेंगे, और उसके बाद क्रमबद्ध करने के बाद ई नंबर जो है लास्ट में आ जाएगा, निर्देशों को लिखना। तो ये जो है 5 नंबर पे आ जाएगा। तो ऐसे आंसर जो है हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रम से मिलाना है, इसे आप लोग भी बहुत आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 135 है। यह असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, 135 नंबर। तो देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, मिलाना है। देख लेते हैं। असर्शन जो हमारा है अभिकथन, निर्धनता बच्चों में अल्प पोषण का मूल कारण है। बिल्कुल सही है। निर्धनता जो है हमारे देश में जो गरीबी है वो बच्चों के पोषण का जो अल्प पोषण होता है कमी को दिखाता है। अल्प यानी कि कमी। तो कमी का कारण पोषण के जो बच्चों के हैं, जिसके वजह से बच्चों में कुपोषण हो जाता है, क्वाशियोरकर, मरासमस। तो जो पोषण होता है, पोषण 2 प्रकार का होता है, एक अति पोषण होता है, एक अल्प पोषण होता है। अति जिसको ज़्यादा, इसे धनाष्ट रोग भी कहते हैं, जिसको ज़्यादा सेवन करने से होता है वो अति पोषण होता है। अल्प पोषण जिसको कमी होती है पोषण की, वो मिल नहीं पाता है उचित मात्रा। ये जो है निर्धनता बच्चों में अल्प पोषण का मूल कारण है। बिल्कुल सही है ये। फिर बी नंबर देख लेते हैं। कारण देखते हैं। निर्धनता संक्रमणों के बढ़ते जोखिम के साथ खाद्य वस्तु एवं पोषण संरक्षण, आवासीय और रहने के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर अल्प पोषण में योगदान करती है। ये भी जो है ना कि बिल्कुल सही है। जो है कि आवासीय और रहने के वातावरण पर प्रतिकूल अपना प्रभाव डालता है और अल्प पोषण में योगदान निभाता है। जो देखिए यहाँ दिया गया है, निर्धनता संक्रमणों को बढ़ते जोखिम के साथ वो रोग उत्पन्न करता है निम्न प्रकार के, कई जैसे मरासमस हो जाता है कमी से पोषण के, और क्वाशियोरकर हो जाता है। तो ये सब रोग ही है। तो संक्रमण बढ़ते जोखिम, तो ये भी जो है सही भी है। और क्योंकि का संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसे एक बार देख लेते हैं। निर्धनता बच्चों में अल्प पोषण का मूल कारण है, क्योंकि निर्धनता संक्रमणों के बढ़ते जोखिम के साथ। तो ये जो है ना कि संबंध भी इसका बन रहा है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ आंसर जो है ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136
कितने नंबर क्वेश्चन है? 136 नंबर, 136 नंबर। ये भी जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन का ही है, तो इसे देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए है और दूसरा नंबर कारण, इसे मिलाना है। तो देख लेते हैं, मिलाते हैं, पढ़ते हैं पहले। किसी पॉलिएस्टर हेतु जब निम्न तापमानों पर डिस्पर्स रंजकों डाइस का प्रयोग किया जाता है तो रेशे में रंजक अणुओं के भेदन के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। जो इसमें पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है किसी पॉलिएस्टर हेतु जब निम्न तापमान पे, जो तापमान है वो निम्न है, तो यहाँ डिस्पर्स डाई जो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रयोग किया जाता है तो रेशे में रंजक अणुओं के भेदन के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। और जो है कारण देख लेते हैं। उच्च दाब और उच्च ताप वाहकों की आवश्यकता समाप्त कर देता है। जो उच्च दाब और उच्च ताप जो होता है वाहकों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। ये भी सही है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ आंसर जो है हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा। असर्शन रीजन सही है और व्याख्या भी सही है। फिर मैं एक बार बताती हूँ आप लोग को। पॉलिएस्टर हेतु जब निम्न तापमानों पर डिस्पर्स रंजकों, मतलब कि निम्न तापमान कम रहता है तो डिस्पर्स डाई जो होता है का प्रयोग किया जाता है तो रेशे में रंजकों अणुओं के भेदन के लिए ना वाहकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ निम्न तापों पे और उच्च ताप दाब यहाँ कहा जाता है तो आवश्यकता समाप्त कर देता है, इसे भी ध्यान देंगे। तो इसे ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सही है। तो ऐसे ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 जो है 137 यानी कि 137 नंबर क्वेश्चन है। तो उसमें जो पूछा जा रहा है तो इसमें है कि इसमें भी असर्शन रीजन है। तो इसको देख लेते हैं क्या होगा। तो असर्शन जो है इसमें है अधिक लंबे बाहरी दीवारें पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए और छोटी दीवारें उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। मैं पहले आप लोग को करा ले रही हूँ क्वेश्चन, उसके बाद से फिर से टॉपिक वाइज मैं सबका कराऊंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे जो भी आप लोग की थोड़ा सा ये रह रहा होगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो जाए। जो टॉपिक अगर जो पढ़ा होगा उसका तो क्लियर हो जाता है, जो टॉपिक अगर नहीं पढ़ा रहता है उससे ही थोड़ा क्वेश्चन करने में दिक्कत होता है। अगर जो टॉपिक थ्योरी हमें पता ही है तो फिर क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे आप कर ही लेंगे। तो मैं थ्योरी पढ़ा दूंगी आप लोग को। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो कह रहे हैं अधिक लंबे, यहाँ अधिक लंबे कहा जा रहा है। लंबे बाहरी दीवारें पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए और छोटी दीवारें जो होती है ये जब मैं हाउस पढ़ाऊंगी आप लोग को तो वहाँ बताऊंगी। तो ये असर्शन जो है बिल्कुल सही कहा गया है। फिर देख लेते हैं जो कारण है ये है इससे दीवार का न्यूनतम क्षेत्र सूर्य की सीधी किरणों के सामने पड़ता है और इस प्रकार ताप का अवशोषण और विकिरण कम होता है। जब दीवारें लंबी होती है पूर्व और दक्षिण, ये जो पूर्व पश्चिम दिशा वाली होती है, तो जो होता है कि ये जो दीवार है इसकी न्यूनतम क्षेत्र जो है सूर्य की सीधी किरणें जो आती है वो सामने पड़ता है। तो ये भी सही है। तो ऐसे ऑप्शन हमारा जो है कि ये फर्स्ट ही सही हो जाएगा, असर्शन रीजन, और जो है कि इसकी व्याख्या भी कर रहा है तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, 138 138 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। असर्शन रीजन जो है इसमें दिया गया है, फर्स्ट नंबर देखते हैं। एक डॉक्टर भविष्य में संक्रमण को रोकने के लिए एक वैक्सीन विकसित करता है किंतु उससे लोगों को हानि पहुंचती है। यह एक आक्रामक व्यवहार नहीं समझा जा सकता है। बिल्कुल सही है, यहाँ नहीं दिया गया है, इसकी वजह से ये जो है कि सही हो जाए, क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो संक्रमण को रोकने के लिए दवा बना रहा है, कोई वैक्सीन,
तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो लोगों को हानि पहुंचाए, वो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बना रहा है। लेकिन अगर निगेटिव कोई असर कर देता है तो उसका ये मतलब नहीं था कि वो, तो ये यहाँ पूछा गया है, बताया भी गया है कि यह एक आक्रामक व्यवहार नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसको ये नहीं था कि हानि पहुंचाना है, वो तो सही होने के लिए वैक्सीन बना रहा है कि जिससे किसी को लाभ हो सके। तो ये जो है कि सही है, क्योंकि डॉक्टर को गलत यहाँ नहीं समझा जाएगा। कारण जो है देख लेते हैं। आक्रामक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू अभिकर्ताओं में सन्निहित इरादा है। हानि पहुंचाने वाले सभी व्यवहार आक्रामक नहीं माने जाते हैं। यहाँ भी सही कहा जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर है उसी के बारे में यहाँ कारण भी बताया गया है। तो अगर मान लीजिए कोई भी वैक्सीन कोई बना रहा है, तो अगर वो वैक्सीन अगर किसी पे उसको रिसर्च किया जाता है, किसी को यूज करने के बाद से अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ गया, तो उसका ये मतलब नहीं समझा जाएगा कि वो किसी को मारने के इरादे से बनाया गया है, तो ये गलत समझा जाएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हानि पहुँचाने वाले सभी व्यवहार आक्रामक नहीं होते हैं। तो जो मतलब कि डॉक्टर को व्यवहार इस क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड बताया गया है कि जो डॉक्टर का व्यवहार था, किसी को मारना नहीं था, हानि पहुंचाना नहीं था, उसका तो लाभ पहुंचाना यानी कि सही करने के लिए वो वैक्सीन बना रहा था। तो यहाँ असर्शन रीजन दोनों सही हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर बन जाएगा। इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि आक्रामक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 139 है, 139 139 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि असर्शन रीजन का है। तो है कथन, अच्छा नहीं असर्शन रीजन नहीं है, हाँ कथन दिया गया है दो, उसमें से छांटना है। सार्वजनिक सेवा विज्ञापन और विकास विज्ञापन विकास के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कथन सेकंड जो दिया गया है, वे उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करते हैं, लेकिन विचारों और संदेशों के लिए ऐसा नहीं करते हैं। तो ये जो है, तो फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। सार्वजनिक सेवा विज्ञापन और विकास विज्ञापन विकास के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये सही है। जो सार्वजनिक सेवा विज्ञापन होता है वो विकास के लिए ही, उसके विकास के उद्देश्य को पूरा करता है, ये सही है। जो फिर कथन दो दिया गया, वे उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करते हैं, यहाँ तक तो सही है। एक मिनट, जो सार्वजनिक विज्ञापन होते हैं, नहीं, ये जो है सेवाओं का बिक्री नहीं करते हैं, और लेकिन ये गलत हो जाएगा यहाँ तक। लेकिन विचारों और संदेशों के लिए ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत दिया गया है। तो जो कारण सेकंड नंबर जो है वो गलत है। तो यहाँ जो देखते हैं, कथन ए और आर दोनों सही है, नहीं ये गलत हो जाएगा, दोनों गलत नहीं है। ए सही है, फर्स्ट कथन सही है और सेकंड जो है गलत है। तो यहाँ जो है आंसर नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है। 140 नंबर जो क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो 140 जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये असर्शन रीजन का है। तो असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन है तो इसमें देख लेते हैं, ये है कि बारंबार मापक अनुवाद, बारंबार, ये रिसर्च से क्वेश्चन है। तो बारंबार प्रयोग में उन्हें व्यक्तियों पर माध्य विभिन्नताओं की सार्थकता निर्धारित करने हेतु शोधकर्ता की अनुमति देता है। सही है, क्योंकि मान लीजिए कि हम ये बारंबार कह रहे हैं, मापक अनुवाद जो होता है वो है कि प्रयोग में उन्हीं व्यक्तियों को लाने के माध्य को बता रहा है, जिसको मान लीजिए ये ए व्यक्ति है, ये बी है, तो ये व्यक्ति जो था कभी इतना छोटा था, मान लीजिए 2 साल का यहाँ तक था, इस पर इसको सर्च कर लिए, इसी को मतलब कि नमूना बना लिए, और फिर ये मान लीजिए कि 5 वर्ष का हो गया, फिर इसी पे फिर जो है कि ये 10 वर्ष का हो गया, फिर यहाँ 15 वर्ष, तो इसी पे बार बार जब हम सर्च कर रहे हैं
तो ये जो है व्यक्तियों को यहाँ दिखाया माध्य जो भिन्नताओं की सार्थकता निर्धारित करने हेतु शोधकर्ताओं को अनुमति देता है। और उसके बाद एक मिनट, और जो है कि कारण दिया गया है, जो कारण है वो दिया गया है कि बारंबार मापक अनोवा ऐसे अभिकल्पों के परीक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है। यहाँ जो है गलत दिया गया है, प्रयुक्त होता है। अनोवा जो है बारंबार वाले जो है कि ये प्रयोग जो कर रहे हैं उसमें प्रयुक्त होता है, और यहाँ कह रहा है नहीं होता है, तो ये यहीं से गलत हो जाएगा। फिर पूरा देखते हैं, जहाँ विषयों का मापन उपचार के पूर्व, दौरान तथा बाद में किया जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बारंबार वाले में होता है, नहीं होगा। तो जो है असर्शन सही है और रीजन जो है गलत है। तो देख लेते हैं, जो है कि ए सही है परंतु आर सही नहीं है, तो यहाँ जो है आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। ए सही है और आर सही नहीं है। तो आज के सेशन ये जो हम यहीं समाप्त कर देते हैं, और जो है आगे मैं क्वेश्चन ये जो है कि यहाँ उसके बाद से 141 नंबर जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ दिया गया है, मैं इसको पढ़ूंगी और फिर कल के सेशन में 10 क्वेश्चन मैं हल करा दूंगी।